तेरे मेरे दरमियाँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारी जिंदगी में ना बहुत से रिश्ते बनते हैं। कुछ रिश्ते जिंदगी भर के लिए होते हैं और कुछ बस एक किरदार के रूप में आते हैं और हमारी कहानी को और भी खूबसूरत बना जाते हैं। जैसे मेरी जिंदगी में आए तुम एक छोटे से व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू। तो हुआ यूं कि मैं तो कर रही थी दिवाली की सफाई और अपना कबर्ड क्लीन करते करते मुझे मिली ढेर सारी पुरानी यादें, जैसे हमारी एल्मनैक, हाउस टी शर्ट, पुरानी किताबें और एक फ्रेंडशिप कॉन्ट्रैक्ट जिसका एक पन्ना मैंने स्कूल के लास्ट डे एनोनिमसली लिख के तुम्हारे बैग में डाल दिया था और दूसरा खुद के पास भी रख लिया था। इतने टाइम बाद अचानक से इन सब चीज़ों को देख कर ना एकदम नॉस्टैल्जिक हो गई यार मैं। और मैंने ना इस सब की पिक्चर क्लिक की और लगा दिया व्हाट्सएप स्टेटस पर। 10 मिनट बाद ही जब मैंने फ़ोन चेक किया तो देयर इट वॉज, तुम्हारा रिप्लाई सेइंग अच्छा तो दैट वाज यू। एंड आई रियलाइज्ड ओ नो, ये तो गलत हो गया है। मतलब इतने सालों तक तुम्हें नहीं पता था कि वो अनोनिमस फ्रेंडशिप कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हारे बैग में डाला है और पता नहीं अब तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। दूसरी तरफ खुद पे हंसी भी आ रही है कि यार इतनी सी बात मैं तुम्हें कह भी नहीं पाई। खैर, जब ये सब मैंने अपने मन में ही चला रही थी ना, तभी तुम्हारा टेक्स्ट आया है, इसे इतनी बड़ी डील मत बनाओ, इट्स रियली अ वेरी स्वीट मेमोरी। यार ये टेक्स्ट देख कर ना मानो मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। उस दिन के बाद से ना हमारी रोज ये जो बातें हो रही है ना, ये मेरे दिन का बेस्ट पार्ट है। अब देखो बातें होते होते आज वो दिन भी आ गया है जिसका इंतजार मुझे कब से था। तुम्हारा फाइनली वो टेक्स्ट आया कि देखो हमें ना मिलना चाहिए। अब मैंने एकदम से हाँ कह दिया है और आज मिलना है हमें वेयरहाउस कैफे पे सही 12 बजे, जो हमारे स्कूल के पास था, जहाँ अक्सर मैं भी आती थी, तुम भी आते थे, पर इस बार हम साथ आने वाले। देखो ना कितनी अजीब बात है, जिस मुलाकात का मुझे सालों से इंतजार था वो फाइनली हकीकत बन रही है। फाइनली हम उन पुरानी यादों को एक साथ जिएंगे जो कभी अधूरी रह गई थी, तेरे मेरे दरमियाँ। 10 साल पुरानी बेवकूफ़ी है जिस पर मुझे अब भी हंसी आती है। कॉलेज के फेयरवेल के बाद जब बैग चेक किया तो उसमें नोट मिला और आम नोट नहीं था वो एक फ्रेंडशिप कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें लिखा था कि मैं और तुम कितने भी दूर हो जाएं हर बार मिलने की कोशिश किया करेंगे। मैं और तुम हमेशा दोस्त रहेंगे। मैं और तुम कभी भूलेंगे नहीं जो बेस्ट टाइम हमने स्कूल में साथ में बिताया। हाँ ठीक है, नहीं भूलेंगे, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ मेरा पता लिखा था, सेंडर्स इंफॉर्मेशन नहीं थी। तुम्हें जानता नहीं था मैं, तुमने बताया भी नहीं था कि तुम्हारी तरफ से। तो कैसे मिलेंगे, कैसे टच में रहेंगे, कैसे उस सारे कमिटमेंट को पूरा करता जो तुमने मुझसे मांगे थे, जो आज एक व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से, जब तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं थी, तुम्हारी पहचान जो आज एक व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से मुझे मिली है। कैसे नहीं मैंने गेस किया कि वो तुम ही थी। कैसे मैं ये सोचता रहा कि ये नोट शायद किसी ने यूं ही मजाक के लिए मेरे बैग में डाल दिया है, जबकि स्कूल छोड़ते वक्त आई हैड एग्जैक्टली द सेम फीलिंग्स फॉर यू। स्कूल के बाद भी तुम्हें मिलना चाहता था, तुम्हें देखना चाहता था, तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन कभी इस बारे में बात ही नहीं हो पाई। और मुझे लगा कि शायद स्कूल खत्म और वो कहानी भी खत्म। पर वो गाना है ना, जिनको जिनको भी मिलना है लिखा, इश्क मिलाएगा, दूर दूर से ढूंढ ढूंढ के पास ले आएगा। तो देखो ना, 7 समुंदर घूम चुका हूं पिछले 10 सालों में, सिंगल हूं, रेडी टू मिंगल हूं, और तुम्हारा ये व्हाट्सएप स्टेटस जो मुझे याद दिलाता है उस कमिटमेंट की जो मैंने तुमसे नहीं की, तुमने मुझसे मांगी। बिना ये बताए कि कमिटमेंट तुमसे है, मैं कमिटेड ही रह गया यार। तो क्यों ना अब इस कमिटमेंट को ऑन पेपर से इन लाइफ लाया जाए, इस रिश्ते को सचमुच में रिश्ता बनाया जाए, तेरे मेरे दरमियाँ। तेरे मेरे दरमियाँ।
इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।